भूतिया वाइफ, एक खौफनाक सच्ची घटना। यह कहानी मेरे साथ घटी एक डरावनी सच्ची घटना है जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी उस रात की यादें मेरी नींद उड़ा देती हैं। कहानी शुरू होती है मेरे और मेरी पत्नी की। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। हम दोनों का प्यार बहुत गहरा था और हम एक साथ हर परेशानी को मिलकर सामना करते थे। हमारे बीच कोई भी राज नहीं था, लेकिन उस रात जो हुआ वह सब कुछ बदल दिया। हमारे गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह घर भूतिया है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन हमने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक हमारी मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसने हमें उस खंडहर घर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। उसने कहा कि उस घर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है जो रोज रात को किसी को अपने पास बुलाती है। हम दोनों उस वक्त हंसी में उसकी बातों को नजरअंदाज कर गए थे, लेकिन बाद में वही घटनाएं हमारे साथ घटीं। रात का खौफनाक मंजर। यह घटना करीब 2 साल पहले की है। मैं और रेखा एक शांत रात को अपने घर में सो रहे थे। तभी हमें अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रेखा ने मुझसे पूछा, क्या तुमने सुनी यह आवाज? मैंने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह आवाज अब और डरावनी हो गई थी। हम दोनों डरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, हमारी आंखें एक दूसरे के चेहरे पर लाली की चादर जैसी महसूस होने लगी। सामने कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक गहरी ठंडक और अजीब सी गंध फैली हुई थी। रात के उस अंधेरे में मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारे घर के अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी उसे देख नहीं पा रहे थे। रेखा की तबीयत अचानक खराब होने लगी और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कोई खास कारण नहीं बताया। उसने केवल कहा कि यह मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ चुका था। चमत्कारी घटना और उसके बाद की रात। दूसरी रात हम दोनों सोने गए, लेकिन आधी रात को एक और डरावनी घटना घटी। रेखा ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि कोई हमारे पास आ रहा है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैंने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन फिर अचानक घर के अंदर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि हम दोनों बिस्तर से कूद पड़े। मैंने रेखा से कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जब हम दोनों बाहर भागे तो हमने देखा कि खिड़की के बाहर एक कटा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा बिल्कुल बेजान और बिना भावना का था। हम दोनों की सांसें थम सी गईं। फिर कुछ देर बाद वह चेहरा गायब हो गया और हमें घर में खामोशी का एहसास हुआ। हमने सोचा कि यह सब हमारी कल्पना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगले दिन जब हम घर की सफाई कर रहे थे तो हमें रेखा के कमरे की दीवार पर खून के धब्बे दिखाई दिए। यह देखकर हमारे होश उड़ गए। अब हमें विश्वास हो गया था कि कुछ अजीब घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, और यह सब उस पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ था। एक रात का सफर और बुरी आत्मा का सामना। एक रात जब हम दोनों घर में अकेले थे, रेखा ने मुझे बताया कि वह हर रात एक खौफनाक सपना देखती है जिसमें वह खंडहर के घर में बंद होती है और कोई उसे खींचकर अंदर ले जाता है। मैंने उसे समझाया कि यह सिर्फ डरावने सपने हैं, लेकिन एक रात उसने वही सपना देखा और अचानक वह बुरी तरह चीखते हुए उठ बैठी। रेखा ने मुझे बताया कि उस खंडहर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है जो उसे बार बार पुकार रही थी।
मैंने निर्णय लिया कि मुझे उस घर में जाकर इसका पता लगाना होगा। रात को हम दोनों खंडहर के घर की ओर बढ़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें अंदर से आवाजें सुनाई दीं। हम दोनों डरते हुए अंदर गए। वहां का माहौल इतना घना और डरावना था कि हम दोनों कांप रहे थे। अचानक हमें एक औरत का चेहरा दीवार में दिखा। वह महिला हमें देख रही थी और उसके आंखों से खून गिर रहा था। हम दोनों डर के मारे चिल्लाए और दौड़ते हुए घर से बाहर निकले। किसी ने हमें नहीं बताया था। जब हम घर लौटे तो हमने सोचा कि अब यह सब खत्म हो चुका होगा, लेकिन रेखा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार और झटके आने लगे। हमने सोचा कि यह सिर्फ मानसिक दबाव का असर है, लेकिन जब हम फिर से उस खंडहर गए तो वहां हमें एक पुराने आदमी ने बताया कि इस घर में एक बहुत ही बुरी आत्मा बसी हुई है। उसने हमें चेतावनी दी कि हम इस घर से दूर रहें, नहीं तो वह आत्मा हमारे साथ भी वही करेगी जो उसने रेखा के साथ किया। अब भी वह हमें खोज रही है। आज भी रेखा और मैं इस घटना को याद करते हैं। हमें अब भी लगता है कि वह भूतिया आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी। और यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कभी किसी खंडहर में या किसी अजनबी जगह पर ना जाएं, क्योंकि कभी न कभी वह आत्मा आपका पीछा कर सकती है। दूसरी कड़ी। रेखा की हालत और भी बिगड़ी। रेखा की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ने लगी। वह रात को सोते हुए अक्सर चिल्लाती थी, जैसे कोई उसे खींचकर खंडहर में ले जा रहा हो। उसकी आंखों में आतंक था और उसके शरीर पर अजीब से चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। एक दिन मैंने उसे देखा जब वह बिस्तर पर बिना कोई ख्वाब देखे कांप रही थी, जैसे कोई उसे देखकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सोची, लेकिन डॉक्टर भी अब उसे मानसिक रोगी के रूप में ही देख रहे थे। किसी भी तरह की दवा या इलाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया और उसकी हालत और खराब होती गई। मैं अब समझ गया था कि यह सब मानसिक नहीं, बल्कि कुछ बहुत भयंकर है। वह आत्मा जो खंडहर घर में बसी थी, अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं रेखा की जान भी खतरे में न हो। अगला कदम एक तांत्रिक की मदद। मैंने फैसला किया कि अब हमें तांत्रिक या फिर किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। गांव में एक तांत्रिक बाबा के बारे में सुना था, जो लोगों की आत्माओं से निपटने में माहिर थे। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस तांत्रिक के पास जाने का तय किया। उस तांत्रिक ने हमें बताया कि वह महिला आत्मा एक प्राचीन काला जादू जानती थी और यह खंडहर घर उस जादू का केंद्र था। वह महिला अपनी मृत्यु के बाद इस घर में बसी थी और अब वह किसी को भी वहां से बचकर जाने नहीं देती थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अब हमारे जीवन में भी अपनी छाया छोड़ चुकी थी। बाबा ने हमें चेतावनी दी कि हम जल्द से जल्द उस घर से दूर रहें, अन्यथा रेखा की जान खतरे में पड़ सकती है। वह बुरी आत्मा हमारे घर में। हमने सोचा कि अब हमें इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था, वह आत्मा हमारे साथ ही आई थी। रातों को रेखा को वह महिला अपने पास बुलाती थी और उसे खंडहर में ले जाने की कोशिश करती थी। वह उसे हर रात डराती थी और मैं हेल्पलेस महसूस करता था। किसी भी तरह की कोशिशों के बावजूद हम उस आत्मा से निजात नहीं पा रहे थे। एक रात जब मैं और रेखा अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक हमारी खिड़की में अजीब सी आवाजें आईं। बाहर घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। फिर अचानक रेखा चीखते हुए उठ बैठी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।
वह कह रही थी, वो मुझे खींच ले जाएगी, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे पकड़ा और कहा, नहीं रेखा, वह तुम्हें नहीं ले सकती। तुम सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपने पास खींचा, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पूरे कमरे में ठंडक छा गई। फिर मैंने देखा, खिड़की के पास वही महिला आत्मा खड़ी थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। वह हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल भयानक हो चुका था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अंतिम मुकाबला, आत्मा से मुक्ति। अब हमें कुछ करना ही था और मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करूंगा। हम दोनों बाबा के पास फिर से गए। बाबा ने हमें एक अंतिम उपाय बताया जो बहुत ही खतरनाक था। उसे करने के लिए हमें उस खंडहर घर में फिर से जाना होगा। हमने रात का समय चुना और खंडहर के घर की ओर बढ़े। उस रात खंडहर में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वहां का माहौल इतना घना था कि हम दोनों कांप रहे थे। बाबा ने हमें एक तंत्र मंत्र के साथ पूजा करने के लिए कहा। जब हम पूजा कर रहे थे, अचानक वह महिला आत्मा वहां दिखाई दी। वह हमारे सामने खड़ी हो गई और हमें अपनी ओर खींचने लगी। हम दोनों डर के बावजूद तंत्र मंत्र करते रहे। फिर अचानक उस आत्मा का चेहरा बदल गया और वह हमसे दूर चली गई। तंत्र मंत्र के प्रभाव से वह आत्मा खत्म हो गई और खंडहर का घर अब शांत हो गया। हमने वहां पूजा समाप्त की और घर लौटे। समाप्ति और शांति। उस दिन के बाद से रेखा की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। अब हमें वह बुरी आत्मा कभी नहीं दिखाई दी और हम दोनों अपने जीवन में शांति महसूस करने लगे। लेकिन आज भी हम दोनों उस खंडहर घर को देखकर डर जाते हैं। वह घर और वह आत्मा हमारे दिलों में हमेशा डर पैदा करती रहती है। अब मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूं कि कोई भी बुरी आत्मा हमारे जीवन में कभी भी घुस सकती है और हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जब तक हम सही रास्ते पर चलें, हमें शांति मिलेगी। कहानी खत्म।